आज का रात्रि क्लास है 18 अप्रैल 1967। किसकी याद में बैठे हो और किसकी इंतजार में बैठे हो? कोई ने कहा शिव बाबा की याद में, बाप दादा के इंतजार में बैठे हैं। याद शिव बाबा को करना है। इस समय बाप दादा का इंतजार है। क्योंकि बाप को सवारी जरूर चाहिए। बिगड़ दादा के तो आ नहीं सकते। ये ऊंचे ते ऊंचे है। इनकी सवारी कितनी साधारण है। बाप कहते हैं मैं आता हूं पतित देश में। ये पराये रावण का देश है। ये कोई समझते नहीं है कि हम कोई रावण के पतित देश में। तुम हो पावन बनने के देश में। पावन बनने का देश अलग हो गया। उसको संगम कहा जाता है। और युगों में ये बातें बोलने की नहीं होती है। इस संगम युग का सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं। तुम संगम युग को भूलते हो तब मुरझाते हो। जब समझते हो संगम युग पर हैं तो खुशी आवे। भगवान पढ़ाते हैं। अभी हम घर जाते हैं, ये याद रहे तो भी खुशी रहे। हम गॉड फादर के स्टूडेंट हैं तो जरूर देवता बनना है। अंदर में खुशी और बाप की याद रहे और पुरुषार्थ भी रहे कि कहीं हमारी भूल चूक न हो जाए। अपने ऊपर खबरदारी रखनी होती है। अपने ऊपर बड़ी खबरदारी रखनी है। रजिस्टर खराब हुआ तो दुख होगा। बड़ी मेहनत लगती है। स्त्री को पुरुष का भान, पुरुष को स्त्री का भान मिट जावे, इसमें मेहनत है। गंधर्व विवाह तो इसीलिए करते हैं कि हम पवित्र रहकर दिखा देंगे। परंतु आदत तो पड़ी नहीं है। परंतु जो इकट्ठे रहते आए हैं स्त्री पुरुष, उनको जास्ती मेहनत लगती है। अगर वो पवित्र रहते रहे तो सर्विसेबल भी बने रहे। और सर्विसेबल हो जावे तो ऊंचे पद पा सकते हैं। उनको आफरीन है। कुमार और कुमारी तो रह सकते हैं। बल कहेंगे कुमार कुमारी भी खराब हो जाते हैं। इस अवस्था में अगर अडोल साक्षी होकर ड्रामा की ढाल पर चले
शरीर निर्वाह भी करें, सर्विस भी करते रहें, तो पद बहुत ऊंचा हो सकता है। जैसे आगम निगम कहते हैं कि प्रोग्राम बनाता हूं, गांव गांव में पैदल सर्विस करता जाऊं, डर की तो कोई बात नहीं। पैसा आदि रहता नहीं है, कहाँ भी जाना ये दिखाना है, पैसे नहीं देने। अगर कोई कहे पैसों के लिए तो कहो हेड ऑफिस में भेज दो, मना नहीं करना। समझाया है तब देते हैं, तो कुछ बीज बो देंगे, कमाई भारी हो जाएगी। ये सर्विस का प्लान अच्छा है। 2-3 हैं जिनको ये शौक है। लक्ष्मण कुरुक्षेत्र वाले को भी बहुत शौक है। लिखते हैं कि ये जिस्मानी सर्विस छोड़वाओ तो मैं रूहानी सर्विस में लग जाऊं। दोनों स्त्री पुरुष जोड़ी सर्विस में रहे, गृहस्थ व्यवहार में रह करके, योग में रह करके सर्विस करते रहे तो उनकी महिमा बड़ी है। और जोड़ियां बहुत चाहिए, उनके लिए गवर्नमेंट से खर्चा मिल सकता है। एक ड्राइवर हो और उनको कोई किफायती गाड़ी मिल जावे तो प्रदर्शनी साथ में लेकर के चक्कर लगाते रहे, गांव गांव में फिरते रहे। एक दिन ऐसा भी निकलेगा। सर्विस का शौक चाहिए। बाप कहते हैं कि तुम बेहद के बाप के बने हो तो तुमको अशरीरी होकर के बाप को याद करना चाहिए। ये तुम्हारी कमाई है, भक्तों की कमाई नहीं है। कमाई तुम्हारी होती है, जितना याद करेंगे उतनी कमाई है। फिर भी बहुतों से मेहनत पहुंचती नहीं है। कमाई में कब मनुष्य आराम नहीं चाहते। बेहद की कमाई है ना। माया चक्री लगा करके उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी जब तक ये कर्मातीत अवस्था बने। फिर मालूम पड़ेगा अभी तो सामने विनाश खड़ा है। तुम देखेंगे कैसे बाम से गिरते हैं। भारत में तो खून की नदियां बहती हैं। वो बाम से एक दो को खत्म कर देंगे। नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर है। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। हम क्या सर्विस करते हैं। कितनों को आप समान नर से नारायण बनाते हैं,
कोई कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं, तो समझते हैं कि ये बच्चियां हमको क्या पढ़ावेंगे। समझते नहीं है कि इनको पढ़ाने वाला बाप है। थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ है, वह धन है, तो लड़ने लग जाते हैं। अच्छा, गुड नाइट। आज का रात्रि क्लास है 1 मई 1967। सर्विस समाचार भी सुनाया जाता है। नई सर्विस है ना, अपने ब्राह्मण धर्म वाले जो होंगे उनको तो बहुत खुशी होगी। बाप कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते, रहम दिल है ना। बाप आते ही हैं कि जो बिचारी अहिल्याएं कुबिजाएं आदि हैं, पत्थर बुद्धि है, उनको ऊंच उठावे। बच्चे समझते हैं कि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को सदगति मिलनी है। जो यहाँ पढ़ते हैं वो पहले शांति धाम में जाकर के फिर यहाँ सुख धाम में आवेंगे। बाकी सब शांति धाम में जाकर के अपने समय पर आवेंगे। तुम आए हुए पढ़ने के लिए, जिनको पढ़ना होगा वो आप ही आवेंगे। तुमको बस यही तात हो कि हम सतो प्रधान कैसे बने, विष्णुपुरी का मालिक कैसे जाकर के बने। दुनिया भर में ये तात किसको नहीं है। तुमसे बहुत पूछते हैं, सबूत दो, तो कहो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारी थोड़े ही अंधश्रद्धा से माँ बाप कहेंगे। समझते हैं धीरे धीरे ब्रांचेज ढेर की ढेर निकलेंगी। बाप तो कहते हैं गली गली में स्वर्ग आश्रम खोलो। स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता बताओ। अब बच्चों को खुशी होगी कि बहुत थोड़े दिन बाकी हैं। हम पुरुषार्थ करते हैं पुरानी दुनिया से मरने के लिए, जीते जी मरते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम अभी शिव बाबा के बने हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप जैसी गोद कोई की होती ही नहीं है। बच्चों को गोद तो मिलनी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मैं तो निराकार हूं, फिर गोद कैसे दूं। ये टेम्पररी शरीर लिया हुआ है। या तो कहेंगे कि हम शिव बाबा की गोद में आते हैं, किसी मनुष्य की गोद में नहीं आते हैं। ये रथ तो मनुष्य का है, परंतु हम समझते हैं कि हम आपकी गोद में आते हैं। फिर बाप कहते हैं खबरदार रहना, फिर किसी मनुष्य मात्र की गोद में नहीं जाना है।
इतनी ऊंची गोद में जाकर के फिर पतिति की गोद में जाना वो शोभता नहीं है। बाप का बन मुख से कहते हैं बाबा हम आपके, बस फिर तो गोद की भी दरकार नहीं रही। बाप का बने मुख से कहते हो बाबा हम आपके हैं, इतने ढेर बच्चे होंगे तो बाबा कहाँ तक गोद में लेते रहेंगे। तो ये भी बंद हो जाएगा। तुम्हारा तो काम है याद से, गोद का काम ही नहीं। बाबा के सन्मुख आते हो मिलने के लिए तो फिर गोद मिले न मिले कोई हर्जा नहीं। शिव बाबा को याद करना है। बाप कहते हैं देह सहित सभी संबंध तोड़ करके अपन को आत्मा समझो। ये निश्चय की बात है। हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं, गोद की भी दरकार नहीं है। समझते हो शिव बाबा पढ़ाते हैं हम वर्षा ले लेंगे, गोद लेकर के फिर अगर दूसरे की गोद ली तो फिर गिर पड़ेंगे। अपनी संभाल रखनी है। घर में रहते हुए सन्यास तो चाहिए ना, देह का भी सन्यास, यही तो मेहनत है। सारा मदार ये है योग पर। अभी जो ज्ञान पाते हो वो फिर भूल जाएगा। सतयुग में तुम प्रारब्ध भोगते रहेंगे ज्ञान की। ये ज्ञान माताओं के लिए बहुत सहज है, कुमारियों के लिए तो बहुत ही सहज है। कुमारों के लिए भी सहज है, उसमें भी कुमारियों के लिए बहुत सहज है। यहाँ आते हो ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा के पास, जो ही राजयोग सिखाते हैं। बाप है बीज, वो सत्य है, चैतन्य है, फिर ज्ञान का सागर है। खाना आदि भी आत्मा ही पकाती है ना। आत्मा से पूछते हैं कि तुमने क्या बनाया है, कहती है दाल बनाई है, तो आत्मा ही बोलती है ना। संस्कार आत्मा में है ना। आत्मा कहेगी ये मेरा शरीर है, मालिक आत्मा है न कि शरीर। आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती हूं। हम ब्राह्मण भाई भाई हैं, ब्राह्मण को लेके ही ठहरे ना। बाप दादा है और मम्मा है, चाचा ताया आदि तुम्हारा कोई नहीं है। तुम ईश्वरीय परिवार के हो। उस परिवार के साथ रहते हुए भी वो संबंध है नहीं। हम शिव बाबा की हैं। इस शरीर द्वारा ये सब धंधा आदि कर रहा हूं। बाप बार बार कहते हैं देही अभिमानी भव।
अपन को आत्मा समझो। ये नाटक पूरा होता है, शरीर छोड़ना है। ऐसे ऐसे बात करो, तुम्हारा संबंध ही बाप से है। बाबा ने हुक्म दिया है कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारा धंधा ही ये है, पुराने बंधन, पुरानी दुनिया को भूल जाना है, नई दुनिया को याद करना है। ये वेद का बाप तुम आत्माओं को समझाते, उनकी सीमत पर चलना है। फिर जिम्मेवार बाप है। ओम शांति।